Hello everyone, I am Amrita Sharma and you are on RK exam classes. In this video, we will study about present perfect continuous tense. And in previous video, we read about present perfect tense. So present perfect continuous tense में हम introduction देखते हैं. जिस भी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ और रहे हो आ जाए, इट मीन्स वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है. अब रूल्स देखेंगे, इसके रूल्स हमें क्या बताते हैं. इन अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल हो जो, पॉजिटिव मतलब जिसमें नोट का यूज़ नहीं हो. इफ़ द सब्जेक्ट इज़ आई, वी, यू, दे, अगर प्लूरल है हमारे पास सब्जेक्ट, देन विद प्लूरल, प्लूरल नाउन हो तो वी यूज़ हैव बीन एंड आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी. हैव बीन के बाद हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और आईएनजी का यूज़ करेंगे. और अगर इफ़ द सब्जेक्ट इज़, अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही, शी, इट है एंड विद सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे और हैज़ बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी का यूज़ करेंगे. अब रही बात नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस के बाद हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन का यूज़ करेंगे. नेगेटिव सेंटेंस के अंदर वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और उसके बाद आईएनजी का यूज़ करेंगे. आईएनजी इसीलिए यूज़ हो रहा है और फर्स्ट की फॉर्म इसीलिए यूज़ हो रही है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है. और इसके हैज़, हैव बीन इसीलिए यूज़ हो रहे हैं क्योंकि ये एक परफेक्ट टेंस है. थर्ड पॉइंट हमें बताता है इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हैज़ और हैव एंड आफ्टर हैज़, हैव, बीन का यूज़ करेंगे एंड विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वी यूज़ आईएनजी, आईएनजी का यूज़ करेंगे एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. अब है हमारे पास इन इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले वी यूज़ हैज़, हैव, सब्जेक्ट से पहले हैज़, हैव का और सब्जेक्ट के बाद नोट और बीन का यूज़ करेंगे एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी और फिर क्वेश्चन मार्क. इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है कि हमें क्वेश्चन पुट कर रखा है और उसके बाद जब हमें क्वेश्चन पूछा होता है तो हम हमेशा क्वेश्चन मार्क ही लगाते हैं. If you liked the video, then like and share this video and subscribe the channel and press the bell icon for notification. जब हमें इतनी बातों का पता चल ही गया है तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि इन सेंटेंसेस को लिखा कैसे जाता है, मतलब अकॉर्डिंग टू शेड्यूल हम इसको कैसे लिखेंगे. तो इसके स्ट्रक्चर से हमें ये पता चल जाएगा. तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को हम लिखते हैं. सबसे पहले आता है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि हैज़, हैव है और हैज़, हैव के बाद बीन लगाएंगे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे प्लस आईएनजी और फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी और आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी लगेगा. अब नेगेटिव सेंटेंस में सेम है लेकिन जहाँ पर हमारा बीन लगा था उसके साथ हम नोट लगा देंगे तो वो नोट बीन हो जाएगा. ये हो जाएगा फिर सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नोट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमें ये कहता है हैज़, हैव, सबसे पहले हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस में क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव में नहीं भूलना है, डोंट फॉरगेट क्वेश्चन मार्क. एंड नाउ इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी सेम है बट जहाँ पर हमारा बीन लगा था इसमें उसके बाद उससे पहले हम नोट लगा देंगे तो वो नोट बीन हो जाएगा. हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट.
और इसके साथ एक और चीज़ भी है, जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा तो हमें ये देखना है कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें सिंस और फॉर का भी यूज़ करना है। सिंस हम एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज़ करेंगे, जो मैं आपको अपने एग्जांपल्स में समझा दूंगी कि एग्जैक्ट टाइम कैसे और कहाँ पर। और फॉर हम सिर्फ एक इमेजिनेशन टाइम पर ही यूज़ करेंगे फॉर का। ये आपको अगर क्लियर नहीं हुआ है तो पहले एग्जांपल्स देखिए, उसके अंदर मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। एग्जांपल्स में क्या है, वह 1 घंटे से नाच रही है। 1 घंटे से कोई ये नहीं है कि उसका टाइम कब से है, बस ये पता है कि वो 1 घंटे से नाच रही है। तो शी हैज़ बीन डांसिंग फॉर एन आवर, इसीलिए एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि वो 2 बजे से नाच रही या 3 बजे से नाच रही है, इसीलिए फॉर का यूज़ हुआ। अब वह मंगलवार से दफ्तर नहीं जा रहा है। डे है, इसमें एग्जैक्ट टाइम है डे, इसीलिए ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस ट्यूसडे। ही हैज़ नॉट बीन गोइंग। नॉट बीन नेगेटिव सेंटेंस था, इसीलिए हमने नॉट बीन का यूज़ किया। गोइंग टू ऑफिस सिंस ट्यूसडे, सिंस इसीलिए आया क्योंकि हमें एक एग्जैक्ट डे बता रखा है ट्यूसडे, लेकिन इसमें एग्जैक्ट टाइम नहीं था, बस ये था कि वो 1 घंटे से नाच रही है, और इसमें एग्जैक्ट डे बता रखा है ट्यूसडे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तो हमारा ये वाला जो एग्जाम्पल था ये था सिंपल, सेकंड था हमारा नेगेटिव, और अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव। क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है? क्या ये इट मीन्स ये इंटेरोगेटिव हो गया। 2 घंटे से, 2 घंटे से यानी कि ये नहीं पता कि कितने बजे से कितने बजे से तक पढ़ रहा है, लेकिन ये है कि 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसीलिए हैज़ ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसीलिए फॉर का यूज़ हुआ। अगर हमें एग्जैक्ट टाइम होता तो हम सिंस का यूज़ करते। अब सिंस का एक और देखिए, क्या वह कल से नहीं खा रहा है? कल से एक एग्जैक्ट डे है कि वो कल से कुछ नहीं खा रहा है, कल से एग्जैक्ट डे हो गया। हैज़ ही नॉट बीन ईटिंग सिंस यस्टरडे, क्या वह कल से कुछ नहीं खा रहा है। और ये हमारा जो सेंटेंस है ये है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। Thanks for watching the video.